अस्सलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे आप लोग रखे मैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ मेरी एनोनिमस की पब्लिक। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, जाओगे, खुश होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को। तो बाबा जी, सबसे पहले हम आपको सस्ती शायरी सुनाने वाले हैं। कुछ ज़्यादा ही सस्ती है तो अर्ज़ किया है कि छर्रे वाली पिस्तौल तो बाद में आई है, बचपन में हम चलाते थे गुलैल। वाह 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 वाह। कि छर्रे वाली पिस्तौल तो बाद में आई है, बचपन में हम चलाते थे गुलैल। हीरोइनें मेकअप करके लगती हैं हूर परियां, मुंह इनका धुलवा दो तो लगेंगी चुड़ैल। सस्ती शायरी विद अनोनिमस बाबा जी। तो ठोको लाइक बटन मेरी अनोनिमस की पब्लिक। आपको पता है, मैं मतलब बहुत सी बार आप लोगों को बताता था कि यार गेम प्ले ना बहुत ट्राई करने के बाद भी नहीं बन रहा। तो कल का दिन मेरा कुछ ऐसा ही था। मैंने ना करके कोई पब्लिक 30 के आसपास, 30 के आसपास गेम प्ले ट्राई किए होंगे। कभी 10 किल, कभी 15 किल, कभी 8 किल, कभी हॉट ड्रॉप क्लियर किया तो फिर मर रहा था, तो हमारा गेम प्ले नहीं बन पा रहा था। तो टाइम भी काफ़ी हो गया था, फिर मेरा सर दर्द करता। मैंने कहा यार बस। तो फिर मेरे माइंड में आया कि क्यों ना पब्लिक को जस्ट हॉट ड्रॉप की वीडियोस बना के मतलब हम दिखाएं। तो आज हमने टोटल 6 हॉट ड्रॉप फाइट्स आज के गेम प्ले में पब्लिक लेके आया हूँ। बहुत मज़े की फ़ाइट्स हैं। सोलो स्क्वाड खेल रहा था मोस्टली, और मेन अकाउंट से खेल रहा था बाबा जी। तो आप मुझे बताना कि नंबर 1 से लेके नंबर 6 तक कौन सा स्क्वाड वाइप या कौन सा हॉट ड्रॉप या कौन से ड्रॉप पे फाइट्स आपकी फेवरेट हैं। तो ये 1 है, ठीक है। ऐसे मैंने मार्क दे रखे हैं सारे 2, 3, 4, 5। तो आप सबको वो मिल जाएंगे। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपका फेवरेट कौन सा था। पब्लिक, मैं स्कूल अपार्टमेंट से आया था, यानी एनोनिमस अपार्टमेंट से आया था, और यहाँ पे ना मुझे डीबीएस मिल जाती है, फ़ॉरन से गन। अच्छा, मज़े की बात ना, रावलपिंडी में बारिश हो रही है। जो पिंडी बॉयज़ हैं उनको पता होगा, पिंडी गर्ल्स जो है उनको पता होगा कि पिंडी में बारिश हो रही है। तो मैं एक चीज़ सोच रहा था पब्लिक कि यार मतलब हम छोटे थे ना तो बारिश में नहाया करते थे। अब बड़े होकर भी बहुत से लोग नहाते हैं बारिश में, बहुत से नहीं नहाते, भाई ठंड लग जाएगी ये वो। लेकिन पब्लिक, इंसान शावर के नीचे मतलब वो फुहारे के नीचे खड़े होकर नहा ले, या फिर बाल्टी रख के नहा ले, ठीक है, या फिर स्विमिंग पूल में नहा ले। लेकिन जो मज़ा बारिश में नहाने का है ना बाबा जी, वो है ही नहीं और किसी चीज़ का। एग्री करते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना पब्लिक। यहाँ पे 2 बंदे थे और इनसे मेरी फाइट होती है, काफ़ी मज़े की। यहाँ डीबीएस का शॉट बहुत मज़े का था, तो मैंने कहा भाई ये वाला क्लिप पब्लिक के लिए ज़रूर पोस्ट किया जाए। ये तो नहीं था, ये भाग जाता है बाहर, क्योंकि ये हो जाता है आई गेस स्लो या पता नहीं। लेकिन इसने बाहर दुड़की लगाई। मैं फ़ौरन से इसकी टीममेट को मारने जाता हूँ पब्लिक। ये चीज़ आपके देखने वाली है। ये मैंने उसको डाउन किया। अब मैं जाऊँगा ऊपर वाली साइड पे, क्योंकि मुझे लगा वो बंदा ऊपर रश कर रहा है, ठीक है। पहले मैंने नीचे जंप किया, क्योंकि मेरी यूएमपी में गोलियाँ ख़त्म हो गई थी, सिर्फ डीबीएस थी। जैसे मैं ऊपर जाता हूँ उसको मारने के लिए पब्लिक, ये चीज़ चेक करना। कान के नीचे लगाया, लॉबी भगाया उमर भैया को। उमर भैया हाउ आर यू, क्या कर रहे हो? बैरल से मारने की ट्राई कर रहे थे, ऐसे कैसे बाबा जी? तो पब्लिक, ये था हमारा पहला जहाँ पे हमने ड्रॉप किया था, हॉट ड्रॉप या गन फाइट आप कह सकते हो, स्कूल अपार्टमेंट में। चलते हैं अपनी सेकंड हॉट ड्रॉप की तरफ। ये नंबर 2 पार्ट है। अगर ये आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना यार। प्लीज़ लाइक वाइक कर दो पब्लिक। आपके लाइक्स पता नहीं कहाँ चले गए, मुझे समझ नहीं आ रही। कितनी स्ट्रांग हुआ करती थी हमारी एनोनिमस की पब्लिक, क्या हो गया? ज़र लग गया पता नहीं, या पेपर शेपर चल रहे हैं, या डाटा पैकेज नहीं है, या फिर मुझे नहीं पता क्या है, या फिर सब कुछ सोना बाबू मिल गया तो हमें भूल गए। मुझे नहीं पता क्या सीन है भाई। लेकिन हमारे लाइक्स काफ़ी कम हो चुके हैं पब्लिक। तो प्लीज़ ठोक देना लाइक बटन मेरी एनोनिमस की पब्लिक। इस वीडियो पे मैं एम करूँगा 70,000 लाइक्स का नेक्स्ट वीडियो से पहले, और मुझे पता है आप ज़रूर पूरा कर दोगे। तो यहाँ पे SK जोकर भैया को हमने डाउन किया पब्लिक। एक और पूरा स्क्वाड आया हुआ था, और पूरा स्क्वाड लड़कियों का स्क्वाड था भाई। और मैं सोलो खेल रहा था यहाँ पे। इनसे मेरी काफ़ी मज़े की फ़ाइट हुई। आप देखोगे, बड़ा इन्जॉय करोगे इस फाइट को। मैं जंप करके उन पर रश करने की ट्राई कर रहा था, लेकिन वो यहाँ पे नहीं थी। हमारी जो बाजियाँ थी वो राइट साइड पे फर्स्ट कंटेनर पे घूम रही थी। तो मैं ना पब्लिक वेयर हाउस में पहुँचता हूँ। वेयर हाउस पे पहुँचने के बाद मुझे ना साउंड आता है कि सामने रेड कंटेनर पे ना, मतलब ये अभी नहीं ओके। यहाँ पे एक बंदा स्पॉट हुआ, एक बंदी, अल्लाह की बंदी स्पॉट हुई। मैंने 2-3, एक हेड 2 बॉडी, कैसे नॉक नहीं हुई भाई? तो यहाँ पे वो 1 HP या थोड़ी सी HP उनकी, मतलब बहुत लो HP के साथ उन्होंने नीचे जंप कर दिया। अब पब्लिक में जाता हूँ लास्ट वाले वेयर हाउस में। यहाँ पे जैसे मैं आगे आता हूँ मुझे साउंड आता है सामने जो रेड कंटेनर है इसके पीछे एक बंदा आ चुका है। बंदा नहीं, अल्लाह की बंदी आ चुकी है भाई। हमने यहाँ पे नेट निकाला और पब्लिक कुक करके ना फ़ौरन से उस रेड कंटेनर के पीछे फेंकने का फ़ैसला किया मैंने। और परफेक्टली नेट जाके वहाँ पे फटता, और वो बाजी हमारी हो जाती हैं डाउन। ईशा बाजी को हमने जैसे डाउन किया, हमने कर दिया आगे रश के। देखी जाएगी, जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाड़ा कच्चे के लिए होगा। तो इनका किल कंफर्म करना ज़रूरी था। अब इनकी जो बाकी टीममेट से पता नहीं सुर्गी पाउडर लगा रही थी, पता नहीं ब्यूटी पार्लर गई हुई थी, पता नहीं मेहंदी लगा रही थी, या पता नहीं घर में झाड़ू पोंछा लगा रही थी। इनको कवर देने के लिए कोई नहीं आया, लेकिन वो यहाँ पर थे।
उसके बाद इनकी एक टीममेट को गुस्सा आया होगा कि भाई मेरी नेल पॉलिश लग गई, नेल नेल नहीं होता, नेल होता है, अच्छा हाँ, नेल पॉलिश लग गई, मैं तुम्हारा बदला लेने आ रही हूँ ईशा। अब वो बाजी हमें मारने के लिए यहाँ पर आ रही थी और एक्सटेंडेड वगैरह लगा के हमने अपनी बैरल को ओके कर लिया था एकदम। लेकिन पब्लिक में आगे जाना नहीं चाहता क्योंकि उस टाइम तो मुझे नहीं पता था कि भाई ये गर्ल्स स्क्वाड है। मुझे लग रहा था लाइक कोई टीममेट होगा उनका, अल्लाह अकबर, मुझे लगा उनका कोई टीममेट होगा। और जैसे आती हैं ये बिया बाजी थी हमारी, इनका दिया तो नाम मैंने सुना है और दया भी सुना है। ये बिया बिया 07, मुझे कुछ हजम नहीं हुआ लेकिन मैं इनको डाउन किया और फॉरेंस इनको किया कंफर्म बाबा जी, और इनकी की मजे से लूट, क्योंकि वैन यू सी द क्रेट यूज टैप 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 टैप, इसका लूट का नो मजाक बाबा जी। क्रेट देखती ना ऐसे टूट पड़ो, जैसे शादी में एक आवाज़ नहीं आती खाना खुल गया है, दुड़की लग जाती है, सारे भाई अपने बच्चे बुच्चे रिश्तेदार छोड़ के प्लेट उठा के टूट पड़ते हैं ट्रे के ऊपर, बस वैसे ही लूट पे टूट पड़ा करो बाबा जी। ये हम लूट वगैरह कर रहे थे पब्लिक। अब इनकी जो आखिरी एक और बंदा था ना वो थी मानो। वो मानो कोई ऐसी वैसी मानो नहीं थी, मानो बड़े बड़े दांत, ठीक है, फैले हुए चुड़ैलों जैसे बाल, बड़े बड़े नाखून, गंदे मैल वाले, ऐसे गंदी गंदी वाली मान होती है। क्योंकि उसने ऐसा गंदा स्प्रे दिया, जैसे मैं जा रहा था राइट साइड से लेफ्ट साइड पे भाई स्प्रे आता है, मैं फ़ौरन से प्रोन होकर मारने की ट्राई की, लेकिन मानो बाजी फ़ौरन से ना एक दो गोली खाने के बाद डब्बे के पीछे गए थे। जैसे मैं दोबारा भागा, मानो बाजी ने फिर से भाई AKM से इतनी दूर से मारा, अरे वाह 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 मानो बाजी, गुड गुड। तो हमें लगा भाई मानो बाजी से ना हमें थोड़ा ध्यान से संभल के फ़ाइट लेनी पड़ेगी। और ख़ारिश को ना ख़ारिश होने लग गई, इसकी ख़ारिश नहीं ख़त्म होती, इसकी इतनी खुजली मुझे नहीं समझ आती कि जितना ये खुजाता है ना, अगर ये इतना खाता ना तो इतने गॉडजिला से बड़े वाला गॉडजिला बन जाना था इसने। पब्लिक पेन किलर लगा के मैं, ये हमारी समझो वैक्सीन लग रही है, कोरोना की वैक्सीन लग रही है। हम पेन किलर लगा के वेट कर रहा था कि मानो बाजी खुद रश करें, लेकिन नहीं भाई, मानो बाजी ने तो पता नहीं क्या उठाई हुई थी, कसम नहीं हम बोलेंगे, हम कुछ और बोलते हैं। मानो बाजी ने तो पता नहीं कौन सी गन उठाई हुई थी, आगे आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और ख़ारिश का वायरस इतनी दूर तक उनको जो ना, ये मैं क्या फजूल बोली जा रहा हूँ है ना, ज़रूरत नहीं है ख़ारिश का वायरस बोलने की, मैंने फजूल में बोल दिया, LOL लॉल। पब्लिक फिर डिसाइड किया कि भाई आगे रश किया जाए, और बैरल हाथ में पकड़ी और फ़ौरन से आगे रश करने लगा। यहाँ पे मानो बाजी ने ना आई गेस किसी बॉट को मारा था, या पता नहीं उन्होंने फायर दिया था, पता नहीं, मुझे उनका साउंड आया था, मैं भूल गया, तो मुझे समझ लग गया था ये देखो, अच्छा उनका साउंड यहाँ से, उन्होंने मुझे मारा था, कोई बॉट शॉट नहीं मारा था। तो मुझे समझ लग जाता है पब्लिक के वो लेफ्ट साइड है, मैं राइट साइड से ना उन पर पुश कर देता हूँ, उसका फ़ायदा उठाते हुए मैंने एक नेट निकाला और फुल कुक करके मानो बाजी के ना कदमों में फेंक दिया, और कदमों में नेट फटने से वो फ़ौरन से यहाँ से पधार गई और लॉबी पहुँच गई। पब्लिक ये था हमारा नंबर 2 वाला जॉर्जो क्लियर। अब हम चलते हैं नंबर 3 जॉर्जो क्लियर पे। ये मैं डुओ स्क्वाड खेल रहा था, और मतलब ये सोलो स्क्वाड ही बन जाता है, और मेन अकाउंट से, और ये वाला डुओ आप काफ़ी टाइम बाद हमारा देख रहे हो भाई। तो काफ़ी अच्छी फाइट्स जा रही थी, लेकिन अलग अलग होने की वजह से ना मेरे टीममेट को नॉक फिनिश हो जाएंगे और मैं अकेला रह जाऊंगा। फिर मेरी अकेले जो यहाँ पे फाइट चली वो आप देखोगे, आपको बहुत मज़ा आएगा बाबा जी। मैं फ़ौरन से वेयरहाउस भागता हूँ, क्योंकि एक जगह लूट करने से ये होता है कि आपको आपके एक टीममेट को लूट नहीं मिलती। पब्लिक मेरे पास ठीक ठाक गन्स थी, एक मतलब हमारे पास टॉमी गन थी, दूसरी जो हमारे पास गन थी वो थी मिनी 14। ये दोनों बंदे आते हैं और वहाँ पे 2 वेयरहाउस थे। मुझे ये नहीं समझ, ये देखो भाई इसके नशे देखो, ये क्या नाम है, नदीम भैया, व्हाट इज़ दिस नदीम भैया, लॉबी नहीं है ये, अभी प्लेन उड़ चुका था, आप लैंड हो चुके हो, अभी अब वापस उसी जगह नहीं खड़े जहाँ से प्लेन उड़ता है, जा के मुक्के मार रहे भाई। व्हाट इज़ दिस बिहेवियर नदीम भाई, व्हाट इज़ दिस बिहेवियर। यहाँ पे पब्लिक मैंने एक रश किया कि देखी जाएगी, जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाड़ा कच्चे के लिए होगा। और ये भाई साहब को मैंने यहाँ पे डाउन किया, जो कि बड़े स्टाइल से मुझे मारने की ट्राई कर रहे थे। स्टार जोकर भैया, अरे ये तो अपनी पब्लिक है, अरे जोकर भैया को हमने फिनिश किया। और पब्लिक फिर यहाँ पर लूट वगैरह करने लगा, मेरे पास हेलमेट नहीं था, हेल्थ भी नहीं थी। और इतनी देर में क्या होता है कि मेरी टीममेट को ना वहाँ पे अलग बंदा पुश करता है उनके ऊपर, और उनको नॉक करके ना पूरा फिनिश कर देता है। मैंने इतनी ट्राई की, लेकिन उसने भाई कसम खाई हुई थी, देखो मैं मार रहा हूँ उसको, उसने कसम खाई हुई है नॉक फिनिश करना है। मुझे आया गुस्सा, मैंने इसको किया यहाँ पे नोच, बलोच भैया को और बलोच कोमन भैया को हमने डाउन किया। यहाँ पे फिर इनको मुक्के मार के फिनिश किया मैंने कि भाई वाई आर यू फिनिशिंग। मुक्के मार के मैंने इनकी ना हड्डी एक पसली एक कर दिया, फिर मज़े से इनकी की लूट। लेकिन हमारी टीममेट जब वो अब नहीं रही और हम अकेले बचे हैं, तो यहाँ से सोलो स्क्वाड वाली फाइट शुरू होती है, नंबर 3 हॉट ड्रॉप या फिर गन फाइट आप कह सकते हो, जॉर्जो लैंडिंग की। पब्लिक सिटी में एक अलग स्क्वाड आता है जो कि जॉर्जो सिटी से हिल पे आया था जॉर्जो रश करने के लिए, पूरे 4 बंदे थे। और ये भाई मतलब अग्रेस करने यहाँ आए थे, लेकिन जो मैंने इनके साथ किया, ये देखो बग्गी में बंदा बैठा, मेरे पास स्कोप नहीं है, होलो था, और मैंने यहाँ पे इसको होलो से उतार दिया।
लेकिन उस्मान जैरी भैया की किस्मत इतनी अच्छी, एक तो कवर मिलने का खतरा था तो इसलिए मैं ना ऊपर में जाके इसको फिनिश नहीं कर सकता था। मैंने ट्राई किया फिनिश करने का, लेकिन जैरी भैया की किस्मत इतनी अच्छी, पहले इनको देखो पब्लिक काफ़ी गोलियाँ पड़ गई, ठीक है। दूसरा एक बंदा यहाँ पे रश कर रहा था भाई, मैंने फ़ौरन से गन चेंज की, और ये जो था ना जो भी बंदा, ये किंग भैया जो थे, इन्होंने हेडफोन नहीं पहने हुए थे। किंग भैया की वजह से वो जैरी भैया, उस्मान जैरी भैया बच जाते हैं, वो रिवाइव होता है, वापस भाग रहा होता है, और मैं वापस से उस्मान जैरी भैया को डाउन करने में कामयाब हो जाता हूँ। भाई बारिश हो रही है और गली में से कोई बारात जा रही है, शोर, बारिश में भीगते हुए जा रहे हैं, सारे गीले होते हैं और मेरी वीडियो में बोले जा रहे हैं, अपनी बारात, पूरी बारात की आवाज़ मेरी वीडियो में लाने की कोशिश कर रहे हैं वो पब्लिक। फिर मैंने यहाँ पे मज़े से लूट वगैरह की, लेकिन ये फाइट अभी ओवर नहीं हुई। किंग भैया ने अपनी बलि देते हुए उस्मान जैरी भैया को बचा लिया था, और फिर मैं वापस से वेयरहाउस में आता हूँ। लेकिन अच्छी बात मुझे M4 मिल गई थी, दूसरी अच्छी बात पब्लिक मुझे 4x मिल गया था, तो ये एक अच्छी बात थी मेरे लिए। अब पब्लिक यहाँ पे ना एक बंदा कार चला रहा था इनका, और यहाँ से मैं इससे ना फाइट ले रहा था M4 4x। यहाँ पे मैंने डाउन भी कर दिया सिम्बा भैया को, एक जैरी एक सिम्बा, पूरी कार्टून स्क्वाड है भाई ये तो पब्लिक। फिर मैंने जोन आ रहा होता है, मैं यहाँ से भागता हूँ। ये चीज़ मुझे बताना, अगर यहाँ पे भी आपको अच्छा ना लगा ना, लाइक बटन नहीं ठोकना, आपको मज़ा नहीं आएगा पब्लिक। ये देखो ओ भाई साहब, फौरन से मैं प्रोन हुआ, गन निकाली, कान के नीचे लगाया, PF जानी भैया को बकरा बनाया, और इन्होंने अपनी फुल ट्राई की, लेकिन ऐसे कैसे बाबाजी लेट के आपके नाम से थोड़े से सस्ते अपने रिफ्लेक्स दिखाए और वहाँ पर डाउन किया PF जानी भैया को। इनका एक और टीममेट बचा था, मैंने कर दिया रश, कि देखी जाएगी जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाड़ा कच्चे के लिए होगा। यहाँ पे जाके भाग रहा था उनका टीममेट, उसको भी डाउन किया, ये दोनों बंदे डाउन हो रहे, ऐसे हमने मौत को छुआ, टक से वापस आ गए बाबाजी। फिर हम चलते हैं अपने आई गेस 4th स्क्वाड वाइप की तरफ, मतलब 4th लैंडिंग की तरफ। अभी 16 स्क्वाड खेल रहा था मैं, लेकिन यहाँ यार मेरा बड़ा दिल दुखा। वो रीज़न ये था पब्लिक, मेरे पास ना एक तो हेल्थ नहीं होती, ठीक है, दूसरा मैं 16 स्क्वाड खेल रहा था, वो भी एस की लॉबी में। यहाँ पे मेरा जो रैंक है वो एस है, वो आप एंड में देख भी लोगे, ठीक है। कॉन्कर किया था ना तो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाया, तो अभी एस चल रहा था, एस मास्टर था, पुश खेल के एस हो चुका। लेकिन आप देखोगे अभी कि मेरे पास हेल्थ नहीं थी, उन बंदों ने भाई गाली वाली दी, मेरे को बड़ा बुरा लगा। देखो मैं फाइट ले रहा था, ये बंदा क्रॉस कर रहा था, इट्स माफिया भैया को मैंने डाउन किया, फौरन से फिनिश किया। 4x में बड़ा कम चलाता हूँ, मुझे 4x ही मिला हुआ था यहाँ पे। अब एक येलो सूट वाला बंदा उधर घूम रहा था, तो वो मेरी नज़रों में आ गया था, उसने ना बेचारा ने किसी को डाउन किया था, और वो बेचारा मेरे हद से चढ़ जाता है। मेरी कीडी ज़्यादा करवानी थी उस भाई ने, जैसे मैंने उनको स्पॉट किया, मैंने फ़ौरन से यहाँ पे उनको किल उठा लिया, क्योंकि बाबा जी किल का नो मजाक, फ़ौरन से हमने किल किया कन्फर्म बाबा जी। जैसे आम आता ना, आम, हम बचपन में आम खाते थे, अब्बू आम लेके आते थे तो गुठली उठा लेते थे आम की, है ना, गुठली पे लड़ते थे। तो ऐसे भाई किल पे भी लड़ा करो स्क्वाड में, जैसे बचपन में आम की गुठली पे लड़ते थे, ऐसे यहाँ पे किल पे लड़ा करो आप। अब ये पीले वाले भैया को हमने पब्लिक, अब देखना मैं इन पे पुश कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरी हेल्थ पूरी है, मेरे पास एक पेन किलर है, मेरे पास गन है, हेलमेट है, वेस्ट है, तो मैं इस पीले वाले भैया पे ना पुश कर रहा हूँ। हालांकि ये अच्छा खेल रहा था, ऐसा नहीं है कि ये अच्छा नहीं खेल रहा था, सामने TPP ले रहा था, पुश नहीं कर रहा था, और जंप वम्प करके स्पॉट करने की ट्राई कर रहा था, पता नहीं ग्लिच करने की ट्राई कर रहा था, पता नहीं पब्लिक। मैंने नेट निकाला पर कैंसिल किया कि ये रश करे, लेकिन ये बंदा पीछे भागता, और मैं इसको चेस करने के लिए ना इसके पीछे भागता हूँ। यहाँ से गया, उस साइड से गया, फिर साउंड आया तो इस साइड से गया, ये बंदा अब भगी जा रहा था, मैं इसको चेस कर रहा था, क्योंकि अभी मेरी हेल्थ पूरी है। अब जो बंदा मतलब गाली गलौज जो बंदे दे रहे थे ना पब्लिक, उनका खुद का देखो, मैं पब्लिक 16 स्क्वाड खेल रहा हूँ, कहाँ उतरा, मेन बड़े कंटेनर्स पे नोवो में, और वो स्क्वाड कहाँ उतरा, वो जाके उतरा घरों से लूट करके आ रहे हैं, और फिर मेरी हेल्थ नहीं है तो मुझे मार के ना गालियाँ वाली दे रहे थे गंदी गंदी, तो मैं कुछ जवाब नहीं दिया, मैंने छोड़ दिया। लेकिन अब नोट करना है, ये बंदा ना बोलता है कि यार ये अनोनिमस है, ठीक है, इस बंदे ने बोला नॉक होने के बाद, मैं इनको फिनिश करता हूँ, ये भी शायद हमारी पब्लिक थी। अब जो उसके टीममेट्स थे उनको तो पता चल गया ना पब्लिक के मैं हूँ, उनके टीममेट ने बता दिया, तो यहाँ पे अब 2 स्क्वाड हो गए। एक स्क्वाड जो भाई घरों में उतरा था जाके गाली वाली दे रहा था, दूसरा इसके टीममेट थे, इस बंदे के टीममेट्स, ठीक है। अब पब्लिक मेरे भाई यहाँ एक पेन किलर था, तो मेरा दिल था भाई मैं वो जो पीछे सीमेंट्रीज होती हैं वहाँ जाऊँ, वहाँ से ना बैंडेजेस मिल जाएंगे, अपनी हेल्थ पूरी हो जाएगी, तो मैं लेफ्ट सीमेंट्री जाने के लिए यहाँ से भागता हूँ। अब मुझे लेफ्ट से मिनी 14 पड़ी, सामने से वो घर वाले जो गाली दे रहे थे बंदे भाई वो भी आ गए, मेरी हेल्थ यहाँ पे सारी चली गई। अब बंदे के पास हेल्थ नहीं है, वो क्या करे, मैं हमको बताओ, हमने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा होल्ड किया, लेकिन मैं यहाँ बैठा नहीं रहा, मुझे जाना था, हेल्थ ढूंढनी थी, तो मैं फ़ौरन से भागता हूँ। और ध्यान से, बड़ा रिस्की सीन होता है सारा, क्योंकि आप देख सकते हो कितना गंदा शॉट्स पड़े थे। भाग के वापस से ना इन्हीं कंटेनर्स में आ जाता हूँ, यहाँ पे बैंडेजेस वगैरह ढूंढने लगता हूँ, मुझे नेड मिल जाते हैं, बैंडेजेस वगैरह नहीं मिलते। तो जो घरों वाला स्क्वाड था उन्होंने क्या किया, 4 पूरे बंदे थे, और मेरी HP देख लो पब्लिक, आधी से भी कम है। उन 4 बंदों ने रश किया, और 2 लेफ्ट बैठ गए, 2 राइट बैठ गए। कैंप ये हो रहा था इनका, ये देखो मैंने डाउन किया, क्योंकि मेरी हेल्थ ही नहीं है, मैं क्या निकल के मारूँ, अकेला खेल रहा हूँ, अब 4 खेल रहे हो भाई, तो मैंने एक नेट किया वहाँ पे, और दूसरा बंदा वो जंप कर रहा है। अभी जंप कर रहा है वो इनके टीममेट्स नहीं है, वो बंदे हैं जो
आई गेस वो जिसने टीममेट ने बताया था ना उसको, जिसको मैंने मारा था उसने बताया था। तो 2 स्क्वाड है, एक मीटअप वाला स्क्वाड है, एक ये गाली गलोच वाला स्क्वाड है। यहाँ पर अभी मैं निकला, एक को डाउन किया, दूसरे ने मुझे मारा, एक को मैं फिनिश भी कर चुका था निकल के इस हेल्प में, एक को डाउन भी किया। अभी एक राइट पे बैठा हुआ, तो उन्होंने भाई गाली गलोच शुरू कर दी। तो आई गेस जो बलोच मारा वही गालियाँ ज़्यादा दे रहा था, और इसका एक आधा टीममेट भी दे रहा था जो कि जिसका माइक शायद ऑल पे होगा। मेरे को बड़ा बुरा लगा। मैं क्या यार देखो, आप मारो लेकिन गाली वाली देना फजूल का। आज मैं कॉल पे एक और चैट बताता हूँ। ज़ुबैर नाम का प्लेन आया, एक बंदे का नाम आया ज़ुबैर। अब वो गाली देना, एक लड़का था वो ऑल पे गाली देना उसको शुरू हो गया, ज़ुबैर तेरी ये, ज़ुबैर तेरी वो। यार आप गाली दे रहे हो साथ में ज़ुबैर नाम भी ले रहे हो। आपको ज़ुबैर नाम का मतलब पता है? इसका मतलब पहले आप लोग जाके पढ़ लो अरबी में इसका मतलब क्या है, और आप फिर वो उस नाम को मिला के गालियाँ दे रहे हो। मुझे बड़ा गुस्सा आता है, दिल करता है सही जवाब दूं, लेकिन फिर मुझे होता है यार मैंने कुछ बोल दिया, फिर वो उठा के वीडियो लगा देंगे अनोनिमस ऐसा अनोनिमस वैसा। लेकिन यार गाली गलोच मत दिया करो, ऑल पे तो बिल्कुल मत दिया करो। मतलब तरीके से चैलेंज कर दो कि यार भाई मेरा स्क्वाड यहाँ पर जा रहा है, फला जगह जा रहा है, आप वहाँ पर आ जाओ, फाइट ले लो। क्या है, आपने बुलाना ही है ना, तो आप वहाँ पे तरीके से बुला लो कि यार भाई मत बोलो यार कि ओए बंदे, या उसका नाम ले लो, ओए जोकर फलां जगह जा रहा हूँ मैं, आ जा। नहीं रिस्पेक्ट दे रहे तो भाई आप इस तरीके से भी बोल लो, लेकिन गाली देना यार आपको नहीं पता कि इसका रिज़ल्ट क्या होगा बाद में। तो मैं भी इतनी देता था गाली, मैंने इतनी कंट्रोल कर ली अब बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, क्योंकि मुझे पता है कि ये यार कितनी गलत चीज़ है और इससे क्या नुकसान होता है। तो आप भी कंट्रोल किया करो, आप करते हो तो अपने टीममेट्स को कंट्रोल करने का बोला करो। पब्लिक ये देखो कितनी गंदी हमारे यहाँ पे गन फाइट हुई थी। मैं सोलो था और यहाँ पे पूरा स्क्वाड आया था, मैंने 2 को डाउन किया, तीसरा बंदा इनका ये रहा, ये शायद 3 ही थे, इनको यहाँ पे मैंने वाइप किया। और ये क्विक हॉट ड्रॉप पे भाई गन फाइट थी, एक स्कार लेके मैं कूद गया था इनको मारने के लिए, और ये बड़े मज़े का सीन था। पब्लिक ये लास्ट है, 6th पार्ट है ये, और इसमें हम जाते हैं पोचिंग की, यानी पिंडे डुओ स्क्वाड खेल रहे होता है। इसमें फिर से ऐसा सीन होता है कि हमारे ज़ारुक सर मर जाते हैं, तो उसको मैंने पब्लिक एक बार तो बचाया और बड़े मज़े का बचाया। दूसरी बार जो मैं नहीं बचा पाया क्योंकि बड़ी गलत जगह नॉक फिनिश हो गया था। तो आप लोग देखना, आप हैरान हो जाओगे। अरबी लॉबी का एक अलग ही मज़ा होता है, लेकिन ये देखो पब्लिक सामने ही बंदे उतरे, बहुत ज़्यादा बंदे थे, इसमें पाकिस्तानी भी थे, इसमें अरबी भी थे। तो यहाँ पे पहला घर मैं लूटता हूँ, मैं ऊपर जा नहीं रहा था क्योंकि मुझे डर लग रहा था। मैंने कहा ये ना कुछ छत पे आके लैंड हो और विंडो से जंप करके आ जाए। जब मुझे कंफर्म हो गया कि कोई भी नहीं है, मैं इधर आता हूँ, हेलमेट मिल गई थी, पिस्टल थी मेरे पास सिर्फ पब्लिक, इसके अलावा कोई गन नहीं थी। तो मैं पीछे जंप करके सामने वाले घर में जाता हूँ लूटने के लिए, यहाँ पे भी मुझे कोई गन नहीं मिलती। और भाई एनिमी होना आपके साथ भी ऐसे ही होता होगा, देखना आप उतरोगे कोई गन नहीं मिलेगी, भाई एनिमी होगी उसको एक जगह से 2-2 गन मिल जाती हैं, और जब आपको गन मिलती है तब बंदे नहीं आए होते। ये तो हमेशा मेरे साथ होता है पब्लिक। यहाँ पे टीएम दादा है, ये पाकिस्तानी भाई थे मेरे, इन्होंने मेरे टीममेट को डाउन किया, फ़ौरन से मुझे यूएमपी मिली। देखो पब्लिक ना हो देखा ना था, रश कर दिया, और ये देखो उसको पता था मैं आ रहा हूँ, एक को डाउन किया, 2 को डाउन किया। तो एक टीएम दादा, दूसरा गुज्जर 556 भैया को 566 भैया को डाउन किया, फ़ौरन से कंफर्म किया क्योंकि मैं नहीं चाहता था मेरा किल चोरी हो जाए, और फिर आके अपने टीममेट को दिया रिवाइव। अब पब्लिक क्या होता है कि रिवाइव देने के बाद सामने जो घर थे वहाँ 2 टीम्स थी, तो अलग अलग साइड से फाइट हो रही थी। उसको मेरी पोजीशन पता थी, वो ना मुझे पीक देने नहीं दे रहा था, अपने डीपी का प्री फायर दिया जा रहा था। इतनी देर में मेरे टीममेट नॉक होता है, और बट इतनी गलत जगह पर नीचे बाहर ऊपर में नॉक हुआ कि फ़ौरन से किल कंफर्म हो जाता है और मैं रह जाता हूँ अकेला। लेकिन अब के नानिबस ने ना पब्लिक अकेले पूरा पचिंकी क्लियर किया था, बहुत मज़े की फाइट हुई थी। फिलहाल ये बंदा बेट बन रहा था, अगर मैं इसको मारने के लिए निकलता ना, जो डीपी लेके खड़ा ना राइट में, वो मारता। तो ये बड़ी ट्रिक होती है, तो इतने हम बेवकूफ़ है नहीं भाई, हम अकाल इस्तेमाल करके खेलते हैं पब्लिक। फिर इन्होंने रश किया, एक ही बंदा आया था ईजी लेके, इसको मैंने नॉक फिनिश करके इसकी लूट वगैरह कर ली, और ऐसे फाइट लेके ना पब्लिक में एक एक करके इनको टेक डाउन करता रहा। उसके बाद मैं छत पे गया, छत से जंप करके ना ये सामने वाले जा चुके थे, इनके एक बंदे ने मुझे पुश किया था, बाकी भाग गए थे। तो मैं रश करके आगे जाता हूँ, ये सामने छत वाला, ये जो सामने मतलब शॉप टाइप है ना, इसमें पब्लिक बंदे थे। तो मैं आ जाता हूँ 3 स्टोरी में, लेकिन वो बंदे शॉप के अंदर नहीं थे, ये छतों में खेल रहे थे। छतों पे 3 बंदे थे, आई गेस 2 थे, पता नहीं शायद 3 थे। तो ये छतों पे चढ़े हुए थे, और छतों पे से विंडोज़ के थ्रू मारना बहुत ईजी होता है। हालांकि आप भी ओपन में होते हो, लेकिन अभी आई गेस 2 टीम्स बची थी मेरे अलावा, और किसी का सोलो था, किसी का डुओ था, ऐसे करके बचे हुए थे। तो इतना मुश्किल सीन नहीं था। और ये ना भाई एक बंदा सामने नीचे वाली शॉप पे था, और एक इसी की छत पे था, और जो छत पे था वो था नहीं, वो बाजी थी हमारी। और ये देखो भाई हीरोइन बन के आ रही है, शायद आपको थंबनेल में देखने को मिले। ईवल गर्ल को हमने डाउन किया, इसके पास कोई टाइटल वाइटल भी था, ज़ारुक बता था। अब इसके टीममेट को पब्लिक मैंने यहाँ पे मारने की ट्राई की, लेकिन वो बच जाता है। अब मुझे ये था कि भाई मैं जितना लेट करूँगा तो वो रिवाइव भी हो सकती है। अब ये दरवाज़ा बंद करके भाग जाता है। पहले तो जब तक वो यहाँ था रिवाइव होने का चांस नहीं था, लेकिन अब वो भागा तो वो रिवाइव देने गया। तो मैं कर देता हूँ रश के, देखी जाएगी जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाड़ा अच्छे के लिए होगा। पब्लिक रीलोड करता हूँ। वो पहले डरा हुआ था, तो उस चीज़ का मैंने फ़ायदा उठाया। ये देखो प्री फायर दिया, वो निकला यहाँ पे, फिर मेरी एक आधी बुलेट उसको लगी, तो वो थोड़ा सा घबरा गया पब्लिक।
अब ये मैंने ट्रिक की, मैं उधर से आया और वो भाग के ना उधर से टीपीपी ले रहा था बेचारा। यहाँ पे गलती सीन हो जाता है, ईवल गर्ल फिनिश हो गई, वो भाग रहा था बस इधर उधर लेफ्ट राइट बेचारा, ऐसा पैनिक कर दिया था उसको मैंने। फाइनली मैंने उसको डाउन किया, लॉस्ट शायद इसी ने ज़ारो को फिनिश किया था, और फिर हमने फ़ौरन से लूट वगैरह की पब्लिक। अब जो आखिरी बंदा था वो सामने छत पे पुचिंकी में ये आखिरी बंदा बचा था, सामने वाली छत पे लेटा हुआ था, मुझे साउंड आया था। फिर मैंने सब्र का मुजाहिरा किया, पब्लिक दूर से घूम के रोटेट करके ना, वो लेटा हुआ धूप ही सेंक रहा है, अपने बम पे धूप लगा रहा है, वो इतना घूम के मैं आ गया था सिर्फ एक बंदे पे एंगल बनाने के लिए, और मुझे वो स्पॉट भी हो जाता कि उधर ही लेटा हुआ है, तो मैंने उसको डाउन किया यहाँ पे। पब्लिक खैर आप मुझे ज़रूर बताना कि इन सब 6 पार्ट्स में से आपको फेवरेट कौन सी फाइट लगी, कौन में ज़रूर बताना। कोई बात बुरी लगे तो माफ़ कर देना, अच्छी लगे तो ऐसे प्यार करते रहना, सपोर्ट करते रहना। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआ में रखना। दिल से लव यू मेरी नॉनिमस की पब्लिक, आप सबको गिली चुमी बहुत ज़्यादा प्यार। अल्लाह हाफिज़।